रखेगा उसके लिए जगह है क्या? ये वही बताइए या सब तुम नहीं बताया जैसे यहाँ कितना वैकेंट है? यहाँ कितना वैकेंट है? 6 हुआ तो 2 पेयर 2 ऑर्बिटल यहाँ है, यहाँ 3 ही ऑर्बिटल है। सर ये सर का एक और भी जाएगा सर, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही आएगा ही आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे आयरन का। ये हो गया, मान लीजिए कि 4 प्लस ये इसका 4 ले लिए, 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 2। सबसे पहली बात। उसके बाद हम आयरन का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल डायग्राम। आयरन का आप ये लिखते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं Ar, ये हो गया 4s2 3d6 जैसा कि आपने अभी बताया। देखिए 3d6 को यही 8 है। अब हम आगे चलते हैं कि आयरन का Fe+2 तो 2 इलेक्ट्रॉन और सोचो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो सीधा यहाँ आ गया कि 3d6 4s0 4s का इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका 4 भी तो खाली है। अब हम इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। ये 4s0 हो गया और 4 की खाली। अब क्या करना है सर, इस पर डिपेंड करता है ये लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है। जैसे ट्रेन पर हम लोग चलते हैं, अभी बाजार में भीड़ बैठेंगे, सर बैठे हम मोटा आदमी आएगा तो इसको हटिए तो ऐसे हटा दिया तो साइड गए। देखिए ये पेयरिंग मतलब साइनाइड कैसे आया, तो ये इसको पहले पेयरिंग करने के बाद करेगा। ऐसे भी जनरल देखेंगे ट्रेन पर बस पर पतला आदमी है, आप दोनों साथ बैठ के बोल देते हैं, क्लास में भी बच्चे बोलते हैं पतला हाथ बैठो है तो कभी जब भी बोलते हैं। लेडीज में आउटडोर हो जाएगा। देखिए सर, हाँ तो दूसरी जगह किस जगह खोल देंगे, मुंडा आ जाता है तो लेडीज भी सर धीरे धीरे करते सबको डाल देंगे। ये 2 जगह खाली हुआ यहाँ पर साइनाइड मुंडा है। आप देखिए साइनाइड है ना सर, साइनाइड छे के 2 साइनाइड यहाँ गया, ये ऐसे अभी एक साइनाइड यहाँ पर और ये 3 1 2 3 ये 4 ये 5 तो बंद कर देंगे और ये 6 तो ये हो जाएगा सर D2sp3। ठीक है सर। आप पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सर ये तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक बिकॉज़ देयर इज नो सीरीज चलिए। ठीक है, अब ये स्टेप बाय स्टेप आइए, वही स्टेप बाय तो लिगेंड का ये सेंट्रल मेटल लेवल के विषय में समझ गए कि कंपाउंड में अभी जैसे सर ये अभी ये FeCl6 तो ये जो है ये हो गया सेंट्रल मेटल लेवल। समझिए, यही आप देखिए कि कहां पर इलेक्ट्रॉन लेगा, तो d ऑर्बिटल या s ऑर्बिटल जैसे कॉपर CO4 5s2 लेंगे तो वहां पर दूसरा आ जाएगा। तो ये या अगर है तो ये यहाँ पर ये हो गया सेंट्रल एटम पहचानने के लिए हम जान गए। नेक्स्ट जानेंगे लिगेंड। क्या जानेंगे? लिगेंड। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर का लिगेंड। लिगेंड कहा जा रहा कि द एटम न्यूट्रल एटम या नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव आयन which donate lone electron to the single metal atom are called ligand, and ligand are directly bonded with central metal atom with coordinate bond। इसलिए इसीलिए इसका नाम ये पड़ गया है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब क्या कर रहा कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ligand एक्ट एज ए डोनर। तभी आप देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आगे इसी में मिलेगा कि सब इन सब कंपाउंड ligand और वे डोनेट। जैसे आप किसी को दे रहे हैं और आप कुछ किसी को दे रहे हैं तो नहीं एक्सेप्ट करता, तो यहाँ पर क्या करा सम ligand एक्ट एज डोनर और लोन करा द सेंट्रल एटम
और आयन, लेकिन कुछ लिगेंड ऐसा है इट शुड बी नोटेड दैट इन मेटालिक कार्बन, हम मतलब मेटालिक कार्बोनिल में क्या करता है कि मान लीजिए कि ये मेटल को इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे पाई टर्मिनेशन, और यहाँ पर मान लीजिए कि कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसका ये वैलेंट ऑर्बिटल है और ये लो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन, और सेंट्रल मेटल एटम के पास जो ये इलेक्ट्रॉन है पहले से ऑर्बिटल में, वो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर क्या कर देता है, या कभी कभी ये क्या बोलते हैं लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, यानी एक्ट एज बोथ डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर। तो ये मेटल कार्बोनिल में आएंगे। अगर हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन होता है, हम ये आता है कि लिगेंड को यहाँ पर नहीं, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड। देखिए अब लिगेंड को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे कि ये हमारा लिगेंड है। लिगेंड ये क्या करता है कि विथ वन और मोर लोन पेयर, किसी के पास लोन पेयर है और किसी के पास लोन पेयर नहीं, तो ये कहता है कि लिगेंड हैविंग लोन पेयर, हैविंग वन और मोर लोन पेयर, वन और मोर लोन पेयर, जिस लिगेंड के पास एक लोन पेयर या दो लोन पेयर है, किसी के पास लोन पेयर नहीं है, तो ये भी लिगेंड है, लेकिन बॉन्ड कैसे बनाता है, कहा विदाउट लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर पाई बॉन्ड, लेकिन पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब वही पाई बॉन्ड ये पाई बॉन्ड एक प्रेजेंट हो, और इसका एग्जांपल हो जाएगा मेरा इथाइलिन, और उसके बाद बेंजीन और नेक्स्ट है साइक्लो पेंटाडाइइनाइल आयन। इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ध्यान देना है, जैसे बेंजीन का ले लेते हैं या इथीन का ले लेते हैं, तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे पहला बेंजीन का लिखते हैं, तो अब देखिए कहीं पर लोन पेयर उसको नहीं नजर आ रहा स्ट्रक्चर से, इसी तरह से बेंजीन का आप लिखेंगे तो बेंजीन में ये कहीं पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यह भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। आगे हम जानेंगे, अब ये हो गया लोन पेयर का भाग। अब हम इसको जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उस लिगेंड का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो कह रहा है लिगेंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह टॉपिक है कि जिस लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको भी क्लासिफाई कर सकते हैं क्या, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहला है कि कुछ लिगेंड ऐसा होगा जिसके पास लोन इलेक्ट्रॉन है लेकिन नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा, क्या, या लो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल, और टू रिसीव बाय और डोनेटेड, अगर एक्सेप्टर के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है उसको रिसीव करने के लिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। तो ऐसा ये आ गया मेरा, जैसे H2O ले लिए, NH3 ले लिए और F-। आप इसमें देखेंगे H2O ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हैं तो ये फटाफट ये 1s2 2s2 2p4। अब इसका आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो देखिए इसके पास ये 1 2 3 4, अब देखिए 2 चुके क्वांटम नंबर लेंगे, जिसका क्वांटम नंबर इसका F इसका कितना होगा, 1 है यानी P में, और 2 रहता तो D में होता, D नहीं है और ये आप कहीं पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, नाइट्रोजन में भी वही है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो था वो इलेक्ट्रॉन पेयर उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुका है। अब ये ऑक्सीजन को जो लोन पेयर ये किसी को दे सकता है, इसको कोई देगा तो नहीं दे सकता, इसके पास देगा नहीं। क्लोरीन में वही बात,
कि इसका आप देखते हो बड़ा 2p5 और एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ माइनस आ गया तो हो गया 6 और इसके पास कहीं जगह नहीं है। ये किसको दे सकता है? जैसे क्लोरीन का भी जो स्ट्रक्चर लिखेंगे तो देखिए ये आप ये किसी को दे सकता है, इसको कोई देगा तो इसको एक्सेप्ट ये नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल स्टेबल नहीं। अब हम बात करेंगे उस लिगेंड के विषय में जिसके बाद हाइड्रोजन ऑर्बिटल दैट कैन बी यूज्ड टू रिसीव। अब हम जानेंगे दूसरा इसी का लिगेंड का टाइप, द लिगेंड हाइड्रोजन ऑर्बिटल। इसके पास हाइड्रोजन ऑर्बिटल that can be used to receive back donated। अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब ये किसी को दिया इसको भी कोई दे रहा तो ये एक्सेप्ट कर लेता है। डोनेटेड पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल। देखिए कुछ मेटल का जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो होता है उसके स्टेट मेटल के द्वारा ये रिसीव कर लिया। आगे जानेंगे सर इसका एग्जांपल आप देख लेंगे। जैसे हमारे पास है फास्फोरस, करेंगे फास्फोरस Pr3 अल्काइल के साथ ये फास्फोरस जैसे ये होगा PCl3, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे मिलेंगे तो हमारे पास है फिर आ गया Cl CO कार्बोनिल। यह इसमें से आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव भी कर सकता है, कोई अगर इसको दे रहा है तो इसको ये रिसीव करता है। अब हम अगला स्टेप नेक्स्ट स्टेप आप जानेंगे। ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिटल। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट, मतलब एक मॉलिक्यूल में और लिगेंड में कितना डोनर साइट है। अगर एक है तो उसको करेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड, दो है तो बाइडेंटेड, 3 है तो ट्राइडेंटेड, 4 है तो टेट्रा पेंटा हेक्सा। तो उसी को हम कुछ एग्जांपल पर भी बताते चलेंगे। अब जैसे हमारे पास है मोनोडेंटेड, क्या है मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं F- Cl- Br-। आप ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले लिविस का स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये साथ होता है, एक पहले ले लिया माइनस तो ये हो गया। अब ये लोन पेयर ये किसी भी एलिमेंट को देने के लिए सोलर तो ये हो गया। और कोई एक दे रहा तो इसको डोनर, मतलब डोनर साइड यही एक से दिया जा रहा, एक ही क्लोरीन है इसलिए इसको करेंगे मोनोडेंटेड। क्या करेंगे उसको मोनोडेंटेड। अब यहाँ पर हम दूसरा जानेंगे बाइडेंटेड। ये ए दूसरा हो गया बाइडेंटेड, बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। अब रही बात इसका नाम सुनेंगे आप लोग CH2 NH2 इथिलीन डाइल। अब इसमें डोनर साइड 2 है, कहाँ पर है जी सर नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। अब यही बात इधर अगर आप लोग में कहीं कंफ्यूजन होती नाइट्रोजन में कहाँ से आ गया तो कहीं भी कंफ्यूजन होगा। आप आएंगे लिखेंगे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला तो देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन R2s2p3 ये बोले। अब ये पर ये क्या करेंगे, देखिए ये 1 2 3 नाइट्रोजन का रिलीज डॉट स्ट्रक्चर लिखिए। ये लोड जो पेयर को हटा दीजिए। अब पेयर को ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम इसी को ऐसे लिखेंगे, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर और हाइड्रोजन 2 है, एक यहाँ और एक यहाँ। अब कितना बच रहा है, ये बच रहा है, ये यहाँ पर लिख दीजिए। यही हो गया, ये किसी पेयर को डोनेट।
तो सिमिलरली तो ये देखिए, ये किसी को देगा, कोई मेटल लगा दे रहा है, अब ये दिया तो दो डोनर साइड क्या चीज है, टू डोनर साइड, इसलिए ये हो गया बाइडेंटेड लिगेंड। दूसरा आ गया ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला जानते हो, ऑक्जेलेट एसिड, ठीक है इसको, हाँ सर ठीक। अब हम जानेंगे ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड COOH, COOH। अब ये ऑक्जेलेट आयन बनाएंगे तो ये हो गया COO माइनस, COO माइनस। यहाँ पर ये इसका मतलब ये ऑक्सीजन जो है और इसके पास दोनों के लिए ये किसी मेटल को देगा और ये मेटल, मतलब हर मॉलिक्यूल एक एसिड एक है, आयन एक है, लेकिन उसमें देने वाला डोनेट करने वाला दो, डोनेट करने वाला कितना है, डोनर साइड दो, इसलिए हो गया बाइडेंटेड लिगेंड। अब हम नेक्स्ट जानेंगे, इसी तरह से बहुत सारा ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो और डोनर एक, इसका भी देख लेंगे, इसका जरूरत पड़ेगा आगे चल के। CH लोन F और ये H और फिर भी आ गया C डबल बॉन्ड O और 2 माइनस, ये देखेंगे ये ऑक्सीजन भी डोनेट करता है। ये तो कोई लिख दिया तो लिख दिया चार तो होगा, एक ये अक्सर जब लिखकर दिखाते हैं तब बोले हैं कि चार इसका डोनर क्यों नहीं हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर लिख के हम लोग कंफर्म, और देखिए ये C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये हो सकता है लेकिन हमको नहीं नहीं, वो नहीं चार नहीं, इसलिए नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ये ऑक्सीजन तो कोई इसी का दोनों जगह, लेकिन कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन कहीं पर है, कार्बन दोनों के तो नहीं है, नहीं है कैसे है, देखिए कार्बन का 4 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, हाँ ठीक है। देखिए कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये हां काफी ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहे नहीं, तो बाइडेंटेड का मतलब होता है कि एक ही परिवार के अगर दो लोग दे सकते हैं, एक ही आदमी 4 वाले का छोड़ के चंदा नहीं देंगे, अगर चारों आदमी दे रहा है दोनों साइड दो होना चाहिए, दो दो मतलब यहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा क्या सही है ये समझा रहे थे, वही तो समझा। देखिए कार्बन यहाँ सर देखिए इसमें ऑक्सीजन के बाद आप एक बात, ये ऑक्सीजन दे सकता है, लेकिन है तो ऑक्सीजन ही दोनों। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन के अलावा तो जैसे इस कार्बन का एक ऑक्सीजन और इसका एक, और ये कार्बन भी अगर किसी को देता है दोनों कार्बन, तब ये होता 4 मेरे समझ ये दो नहीं दोनों के तो इसके पास ही कौन दे रहा है ऑक्सीजन, साथ में क्वेश्चन कर रहा है कि चारों क्यों नहीं दे रहा, क्यों दे रहा है कोई दो दे रहा, हमने एक साथ कोई दो ही दे रहा है, दे सकता है लेकिन दे रहा दो ही, दे रहा दो ही दे पा रहा है, हां लेने वाला कोई रहेगा तो जरूर दे रहेगा, ये तो सर नहीं पता आगे बात बताइए अगर डिस्कशन कर लीजिए, अगर हाँ सर आगे बता बताइए जी बिल्कुल आता है, आप एक्सप्लेन अगर करते हैं तो अच्छा है, उसको बताइए ना, उसको बताइए ऐसे दो से ज्यादा